गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता से संबंधित जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम टॉपिक के बारे में अन्य बिंदु और कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। देखिए, विशिष्ट केंद्रीय सहायता जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा 21 जनजाति उपयोजना TSP द्वारा विशिष्ट केंद्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में किए गए वित्तीय प्रावधानों की कमी की पूर्ति हेतु दी जाती है। इसमें उत्तर पूर्व के राज्य असम, मणिपुर एवं त्रिपुरा तथा केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। यद्यपि विशिष्ट केंद्रीय सहायता स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस SCA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को TSP के लिए दिए जाने वाले कोष वर्ष 2003-04 से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। विशिष्ट केंद्रीय सहायता का उपयोग TSP कोषों के साथ किया जाता है ताकि कोषों की कमी की पूर्ति की जा सके। प्रारंभ में जनजातीय उपयोजना TSP हेतु विशिष्ट केंद्रीय सहायता का उद्देश्य परिवार आधारित आय सृजन गतिविधियों हेतु आवश्यक कोषों की कमी की पूर्ति करना था, लेकिन अब विशिष्ट केंद्रीय सहायता का उपयोग रोजगार सह आय सृजन गतिविधियों एवं उसके लिए आधार ढांचे के निर्माण हेतु भी किया जा सकेगा। इसके लिए न केवल परिवार आधारित गतिविधियां अपितु स्वयं सहायता समूह अथवा समुदाय द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां भी सम्मिलित की जा सकेंगी। जनजातीय उपयोजना के लिए दी जाने वाली विशिष्ट सहायता का अंतिम उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। परिणाम स्वरूप कृषि, बागवानी, भूमि सुधार, जलाशयों का विकास अथवा मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वनों का विकास अथवा वन गांवों का विकास, साहस का विकास एवं लघु स्तरीय उद्योग एवं जनजातीय महिलाओं के क्षेत्र में जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा किया जा सके। जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में होती है, जिससे परिवारों हेतु आय उपार्जन संबंधी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को प्रारंभ किया जा सके, महत्वपूर्ण अवसंरचना तैयार की जा सके तथा स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक कार्यकलापों, मूल आदिवासी समूह तथा जंगलों में बसे हुए विकासों, गांवों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। जनजातीय उपयोजना के लिए विशिष्ट केंद्रीय सहायता विभिन्न वर्षों में अलग अलग राशि खर्च की गई। 2014-15 में TSP के लिए SCA के रूप में 1040 करोड़ रुपए व 2015-16 में 1132.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुदान। जनजाति मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के प्रथम उपबंध के अंतर्गत 21 जनजातीय उपयोजनाओं TSP एवं जनजाति बहुसंख्यक 4 राज्यों में जनजाति विकास में संबंधित ऐसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान देता है जो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा राज्य के शेष हिस्सों में प्रशासनिक स्तर में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जाती है। वर्तमान में विशिष्ट ढांचागत परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, विद्युतीकरण,
विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कोष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1997-98 से संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए कोषों का एक हिस्सा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु जारी किया गया है, ताकि जनजाति के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा दी जा सके। इसके जनजाति समुदाय के बच्चे उच्च एवं पेशेवर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2011-12 में अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुदान हेतु 1197 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2013-14 में इसके लिए 1317 करोड़ रुपए बजट आवंटन, 1050 करोड़ रुपए संशोधित आवंटन व इतना ही वास्तविक व्यय रहा। 2014-15 में इसके लिए 1133 करोड़ रुपए और 2015-16 में 1392.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, आदिम जनजाति समूह के लिए योजना, स्कीम फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। देश के 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जनजाति समुदायों की पहचान कर उन्हें आदिम जनजाति समूह के वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग में सम्मिलित किए गए समुदायों को इस वर्ग में रखने का आधार रहा है तकनीकी का पूर्व कृषि स्तर, साक्षरता का नीचा स्तर, घटती हुई अथवा स्थिर जनसंख्या। इन समूह के 19 से 99 वर्ष तक के लोगों का चौतरफा विकास करने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम की संज्ञा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं, जनजाति अनुसंधान संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों को ऐसी परियोजनाओं गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो विद्यमान कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई है। नेक्स्ट है जनजाति अनुसंधान संस्थान, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देश में 15 जनजाति अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2003 में पोर्ट ब्लेयर में जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सहायता अनुदान दी है। ये संस्थान राज्य सरकारों को नियोजन हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन कराती हैं। इसके अलावा आंकड़े एकत्रित करते हैं, प्रथागत कानून को विधिवत करते हैं एवं प्रशिक्षण कार्यों, सेमिनारों, कार्यशालाओं को संचालित करते हैं। इन संस्थाओं में से कुछ ने संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं जिनमें जनजातीय शिल्प तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल्स फॉर एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जनजाति की बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तृतीय पंचायत योजना में बालिका छात्रावास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों की निर्माण लागत का 50% केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को प्रदान किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण लागत का 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जनजाति बालिका छात्रावासों के पैटर्न पर 1989-90 से जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों की स्कीम शुरू की गई है। 2014-15 में 6 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए तथा 2014-15 में 31 दिसंबर 14 तक 46.86 करोड़ रुपए व्यय किए गए। नेक्स्ट है टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 1990-91 से आश्रम विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 50% तथा 100% क्रमशः के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 2014-15 में 31 दिसंबर 14 तक विभिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयों के निर्माण की पूर्णता के लिए 35.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आज जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई खेमचंद, मान गए आता मैं। अरे मैं पंडित जी के शब्दों में बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बंद नहीं हो रहा सर, बंद तो करो इसको। बंदी तो है। बंद हो गया? नहीं हुआ अभी, चलिए तो नहीं रहा। अब बताओ मेरे को कैसे डालते हैं इसे।